नमस्कार। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका हमारी चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को डिटेल में जानने से पहले व्हाट इज फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड के डिटेल में वीडियो आप हमारे HSC के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ा तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास की फायर के लिए यूज करना है, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करना है और ऑपरेट करते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी है, पास टेक्निक क्या है, ये सभी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर एंड वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। हर एक फायर एक्सटिंग्विशर को पर्टिकुलर क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। इन पांचों में से कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा नहीं है जिसे हर एक क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सके। गलत फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से आग का खतरा और भी बढ़ सकता है। स्क्रीन पर अभी आप डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को, फायर एक्सटिंग्विशर के कलर लेबल को और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर के लिए यूज करना है और कौन सी फायर के लिए यूज नहीं करना है ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पर दिए गए समराइज चार्ट में आप देख सकते हैं कि ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर को आप क्लास A, B, C, D, E के लिए यूज कर सकते हैं और वाटर एक्सटिंग्विशर को आप सिर्फ क्लास A की फायर के लिए ही यूज कर सकते हैं। कोई भी एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए आपको PASS यानी पास टेक्निक का यूज करना है। PASS जिसमें P का मतलब है पुल द लीवर, A का मतलब है एम एट द बेस ऑफ फायर, S का मतलब है स्क्वीज द लीवर और S का मतलब है स्वीप साइड बाय साइड। तो चलिए फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिटेल में जानकारी और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं ये हमारे फायर एक्सपर्ट से जानते हैं। श्री बारला सर के मार्गदर्शन में हमारे फायर सर्विस इंचार्ज श्री HS साहू सर और उनके साथी श्री बीर सिंह चौहान सर हमें आज बताएंगे कि हमको कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर के लिए और कैसे यूज करना है। ये ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर है। इसको हम सबसे पहले पहचानने की विधि जान लेते हैं। इसको पहचानने के 2 ढंग हैं। हर एक्सटिंग्विशर के ऊपर में आपको एक स्टिकर मिलेगा जिसमें वो किस तरह का एक्सटिंग्विशर है वो क्लियर कट लिखा रहता है। और दूसरा, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर 10 kg के जो भी होते हैं उसकी अगर जो हम लोग नोजल को देखेंगे तो उसके सामने कुछ एक स्क्वीज ग्रिप रहेगा। ये बाकी किसी भी तरह के एक्सटिंग्विशर में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिसकी भी एक्सटिंग्विशर के सामने में नोजल है, स्क्वीज ग्रिप नोजल है, उसके अंदर से सिर्फ पाउडर ही निकलेगा। अभी इसको पहचानने के बाद हम इसको इस्तेमाल जान लेते हैं कि इसको हम किस किस तरह की फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 तरह की फायर होती है, क्लास A, B, C और D। उस तरह से हम हर एक एक्सटिंग्विशर को कोई भी क्लास ऑफ फायर पे यूज नहीं कर सकते। कुछ गलत एक्सटिंग्विशर चलाने के वजह से हो सकता है कि फायर बढ़ भी जाए। तो इसको चलाने की जो विधि है उससे पहले मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं वो बता देते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सेफ्टी पिन है। ये सेफ्टी पिन का काम ये होता है कि गलती से अगर जो ये चीज दब जाए तो एक्सटिंग्विशर ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी अगर तो जब तक ये सेफ्टी पिन लगी हुई है तब तक मैं इसके ऊपर में कितना भी मारूंगा, कोई भी चोट, कोई भी सामान आके अगर जो इसके ऊपर में गिर जाए तो एक्सटिंग्विशर ऑपरेट नहीं होने वाला। तो एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए हमारा सबसे पहला जो चीज रहता है वो ये है कि सेफ्टी पिन को बाहर पुल आउट करना है। इसके बाद जब मैं इसको स्ट्राइक करूंगा तो इसके अंदर में एक प्लंजर है जो नीचे जाके एक कार्ट्रिज है जिसके अंदर में CO2 गैस प्रेशर में भरी हुई है, उसको पंचर करके ये वापस बाहर आता है। ये एक स्प्रिंग एक्शन है। उससे निकलता हुआ ये डिलीवरी होज है और सामने में ये स्क्वीज ग्रिप नोजल है।
यहाँ तक पाउडर आके रुक जाएगा। जब तक हम इसको दबाएंगे नहीं तब तक पाउडर बाहर निकलेगा नहीं। इसको चलाने के समय हमें कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन अपने लिए लेनी है उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस व्यक्ति को जो इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में एक CO2 की कार्ट्रिज है जो प्रेशर में है, हम उसको तोड़ने जा रहे हैं। हम जब उसको तोड़ेंगे तो इस सिलेंडर के अंदर में बहुत सारा प्रेशर बन जाएगा और अगर जो ये कैप अच्छे से टाइट नहीं है तो मुमकिन है कि ये कैप हवा में ऊपर उड़ जाए। इसलिए इसको चलाने के टाइम पर हम लोग सेफ्टी पिन निकालने के बाद एक हाथ में होस को पकड़ते हैं और यूं बेंड होते हुए इसको अपनी बॉडी से दूर स्ट्राइक करते हैं। कभी भी इसके ऊपर ऐसे नहीं चलाते कि कैप अगर जो निकले तो हमारे फेस में ना आके लगे। तो हमारा जो चेहरा होना चाहिए वो कैप के ऊपर से साइड में होना चाहिए। कई लोग इसको ऑपरेट करने के टाइम पे एक ये गलती कर देते हैं कि इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि पिन CO2 कार्ट्रिज को स्ट्राइक कर देती है लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाती। तो इसलिए हमेशा हमें इसे सिर्फ स्ट्राइक करना है। अभी ये सारी जानकारी होने के बाद में चलिए अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक CO2 एक्सटिंग्विशर है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने की इसकी जो विधि होती है वो ये होती है कि वो फायर ट्रायंगल में से ऑक्सीजन को काट देता है। जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन 16 या 14 के नीचे आ जाता है तो अधिकतर फायर बुझ जाती है। इसलिए इसको अधिकतर एक एनक्लोज बंद जगह पे यूज किया जाता है क्योंकि ओपन स्पेस पे ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा। CO2 एक्सटिंग्विशर को पहचानने के दो तरीके हैं। कोई भी एक्सटिंग्विशर हो उसमें एक स्टिकर रहता है। ये स्टिकर में बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है कि ये किस तरह का एक्सटिंग्विशर है। जैसे कि इसमें इस जगह पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा, यदि किसी भी ह्यूमन एरर गलती के वजह से ये स्टिकर कोई उल्टा लगा देता है या फील्ड में पड़े पड़े ये स्टिकर अगर जो फट जाता है तो CO2 एक्सटिंग्विशर को पहचानने का दूसरा तरीका है कि CO2 एक्सटिंग्विशर हमेशा के सामने में हमेशा इस तरह का हॉर्न रहेगा। 2 kg का एक्सटिंग्विशर है तो छोटा हॉर्न रहेगा। ये 4.5 kg का एक्सटिंग्विशर है इसलिए इतना बड़ा हॉर्न है। ये 9 kg 22.5 kg में भी आता है, उसमें हॉर्न का साइज और बड़ा होता जाता है। लेकिन कोई भी CO2 एक्सटिंग्विशर हो उसके सामने में एक हॉर्न जरूर रहेगा। इसमें जो है गैस वो बहुत ही हाई प्रेशर पे भरी हुई है और उसको बंद करने के लिए एक वॉल है। ये वॉल बाई चांस किसी दूसरी चीज से रगड़ के वजह से खुल जाए तो वो चीज बचाने के लिए इसमें ये एक सेफ्टी पिन होती है। ये सेफ्टी पिन अगर जो लगी हुई है तो मैं इस वॉल को कितना भी कोशिश करूं खोल नहीं पाऊंगा। इस एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्लास B और क्लास C फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास B लिक्विड फायर होती है और क्लास C गैस की फायर होती है। अब जब हम इसे पहचान चुके हैं और इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो जान चुके हैं तो इसको इस्तेमाल करने की विधि भी जान लेते हैं। ये इसका डिस्चार्ज हॉर्न है। इसको चलाने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इसको हमेशा इस हैंडल से ही पकड़ें। यदि गलती से कोई व्यक्ति इसे चलाने के समय में हैंडल की जगह इस जगह से पकड़ लेता है और इसको ऑपरेट कर देता है तो इससे निकलती हुई जो गैस है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्रीजिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी। फ्रीजिंग इफेक्ट के वजह से इस जगह पे बर्फ जम जाएगी और जिस तरह से हम लोग गर्मी से जलते हैं उस तरह से ठंडी से भी जल जाते हैं, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। ऐसे केस में बाई चांस उसने अगर जो इस पोस्ट को छोड़ दिया जलन के वजह से तो ये नीचे गिरते ही अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और क्योंकि इसमें प्रेशर से गैस निकल रही है तो ये अनकंट्रोल्ड fly in a high speed over here and there, which can be a very dangerous situation for the operator himself. Now, as I told you कि इसमें एक सेफ्टी क्लिप होती है तो हमें इस सेफ्टी क्लिप को बाहर निकालना है पहले। उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑपरेट करना है।
और करते ही इसमें से गैस आनी शुरू हो जाएगी। एक जानकारी होना हमारे लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो गैस है ये बहुत हाई प्रेशर से बाहर निकल रही है, तो ये हाई प्रेशर से बाहर निकलती हुई गैस बहुत तेज आवाज करेगी। तो CO2 एक्सटिंग्विशर हम जब भी चलाते हैं तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है कि बहुत तेज आवाज होगी। आवाज से ऑपरेटर को घबराना नहीं चाहिए। चलिए अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसको मैं क्लास A, क्लास B और क्लास C तीनों तरह की फायर में यूज कर सकता हूँ, सिवाय क्लास D फायर के। ये जो है ये पोर्टेबल ट्रॉली माउंटेड 50 लीटर्स की वाटर मिस यूनिट है। हम सभी ये बात जानते हैं कि पानी को हम कभी भी तेल की आग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की डेंसिटी भारी होती है, वो नीचे चला जाता है और ऑयल हमेशा ऊपर फ्लोट करते रहता है। लेकिन यदि मैं कुछ ऐसा करूं कि पानी हमारी तेल की सतह तक उसके सरफेस को टच ही ना करे, उससे पहले ही इवापोरेट हो जाए, तो मैं पानी को तेल की आग में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो चीज है ये वही करती है। ये पानी को इस हिसाब से बेचती है कि उसकी जो ड्रॉपलेट साइज है वो काफी रिड्यूस होकर 30-40 माइक्रॉन तक पहुंच जाती है। इस तरह का पानी जब मेरी जलती हुई आग तेल की आग में जाता है तो ये ड्रॉपलेट साइज बहुत कम होने के वजह से फ्यूल के सरफेस में पहुंचने से पहले ही इवापोरेट हो जाता है। और जब पानी इवापोरेट होता है तो वो आग से उसकी गर्मी तो ले ही लेता है, प्लस इवापोरेट होने पे वो 1700 टाइम्स 1700 गुना एक्सपैंड होता है। ये एक्सपेंडेड वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वो ऊपर राइज होता है, और राइज होने के टाइम पे वो एयर को भी डिस्प्लेस करता है। इसलिए वाटर इज द बेस्ट फायर फाइटिंग फ्रेंड। ये दो तरफा आग बुझाता है। एक तो ये तेल आग से गर्मी भी ले लेता है और हवा की ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस करता है। इसलिए वाटर मिस्ट हर तरह की फायर में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है। हम इसको पहले पहचान लेते हैं। इसमें ये एक सिलेंडर है 6.8 लीटर्स का, जिसमें 300 बार 300 केजी में एयर भरी गई है, नॉर्मल एयर, कोई ऑक्सीजन नहीं। ये टैंक है जिसमें हम चाहें तो पानी और फोम दोनों मिलाकर इसमें स्टोर किया जा सकता है। इसमें 50 लीटर्स की कैपेसिटी है, और अगर जो हमें सिर्फ पानी यूज करना है तो हम इसमें 50 लीटर्स पानी डाल देते हैं। अगर जो हमें फोम ऐड करना है तो 3% फोम ऐड कर देते हैं, मतलब 48.5 लीटर्स पानी एंड 1.5 लीटर्स फोम। इसके ऊपर में ये कैप होती है जिसको यहीं से इसको खोलकर पानी और फोम इसमें ऐड करते हैं। ये इसमें रिलीफ वॉल्व है। जब इसके अंदर में प्रेशर भर जाता है तो हम इसको इस तरह से चलाकर इसमें से प्रेशर ब्लीड करते हैं। हमें जब भी इस यूनिट को चलाना है उससे पहले बहुत अच्छे से इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये हमेशा क्लोज पोजीशन पे है। इसीलिए इसमें ऊपर में मार्क रहता है कौन सी क्लोज की डायरेक्शन है और कौन सी ओपन की। ये इसका डिस्चार्ज गन है। ये यहाँ से हमारा पानी और फोम का जो सोल्यूशन है वो प्रीमिक्स सोल्यूशन यहाँ से एयर लेके कंप्लीट फिनिश्ड फोम यहाँ से डिस्चार्ज करता है। ये गन में एक लॉक नेट रहता है। मैं अभी कितना भी इसे प्रेस करूं ये गन ऑपरेट नहीं होगी। इसका लॉक नेट हटाने के लिए ये चीज को ऊपर करने के बाद फिर हम लोग इसको प्रेस करेंगे। अभी जब हम ये जान चुके हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसकी चलाने की विधि को जान लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से चलाना है। जनरली जो भी ट्रॉली होती है उसको चलाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत होती है, लेकिन ये वाटर मिस्ट ट्रॉली सिर्फ एक आदमी अकेले चला सकता है। इसको चलाने के लिए हमें सबसे पहले इस सिलेंडर को ऑपरेट करना पड़ेगा। इस सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए ये मैं सिलेंडर का वॉल्व अभी ओपन कर दिया है। जैसे ही हम सिलेंडर का वॉल्व ओपन करते हैं, सिलेंडर के अंदर की गैस हमारे पानी और फोम के सॉल्यूशन के टैंक में ऊपर से प्रेशराइज करना शुरू कर देती है। टैंक के अंदर में जो भी प्रेशर है वो हमें इस गेज में दिखाई देगा। ये जो लेंथ ऑफ होज है वो 5 मीटर्स का है, और ये जो नोजल का लेंसिंग डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। इसका मतलब है कि 12 + 5
हम 17 मीटर दूर फायर से इस ट्रॉली को रख सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के समय हम ये पूरा का पूरा होस खोल देते हैं और एंड तक जाते हैं। एंड में जाने के बाद फायर के बेस में एम करना है। ये वाटर मिस्ट सिस्टम है जो इसको चलाने जा रहा हूँ। इसका 5 मीटर के होस से जो थोड़ी देर आगे जाता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से अप्लाई करना शुरू करता हूँ। $50 लीटर वाटर मिस्ट सिस्टम का आपने चला के फायर भी बुझाया, सब कुछ किया, पर इसके अंदर कुछ प्रेशर अभी भी बाकी है, उसका भी हम रिलीज करना बताएंगे। थोड़ा पास आइए। ये है प्रेशर रिलीज वाल्व, ये क्लोज साइड है, ये साइड ओपन। आप इसको धीरे से ओपन करेंगे। जैसे आप देख रहे हो अभी एयर रिलीज हो रहा है, आपको आवाज तो आ रही होगी। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कैसे होती है। ये देखो, ये जब तक पूरा खाली नहीं हो जाएगा उसी तरह से हवा चलती रहेगी और 1 या 2 मिनट के अंदर पूरा खाली हो जाएगी और सिस्टम इसके बाद पूरा सेफ रहेगी। तो आशा करते हैं हमारे फायर एक्सपर्ट से मिली फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन की सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह और लोगों में भी फायर सेफ्टी के नॉलेज और गाइडेंस को बढ़ाया जा सके। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।